पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना? इसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य त्रिपुरा बना है। मिजोरम और गोवा के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला त्रिपुरा तीसरा राज्य बन गया है। इसने 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच 95% साक्षरता के राष्ट्रीय मानक को पूरा कर लिया है। इसकी घोषणा 23 जून 2025 को की गई और यह उपलब्धि उल्लास यानी नई भारतीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिली, जो एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। 1961 में त्रिपुरा की साक्षरता दर केवल 20.24% थी, वहीं यह 2025 में बढ़कर 95.6 हो गई है। यह उपलब्धि सरकार, स्वयंसेवकों और जनसंहिता के साथ संभव हो सकी है। यह सफलता विकसित भारत 2047 के एजेंडे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उल्लास कार्यक्रम 2022 से 27 तक चलेगा। यह 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के अशिक्षित युवाओं और वयस्कों को बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मकता और जीवन कौशल प्रदान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप समावेशी और समान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। टेस्ट क्रिकेट की एक ही मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट की एक ही मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में पहले मैच के दोनों पारियों में 2 शतक लगाए थे और इस मैच के चौथे दिन इन्होंने अपना 8वां टेस्ट शतक जड़ा। और इनसे पहले जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर 2001 में एक ही टेस्ट में 2 शतक लगाने वाले पहले विकेटकीपर थे। पंत ने दोनों पारियों में शानदार शतक लगाए। वहीं पहली पारी में 134 रन और दूसरी पारी में 118 रन बनाए और इनका कुल रन हुआ 252। अब तक किसी भी भारतीय विकेटकीपर द्वारा टेस्ट में बनाया गया सबसे अधिक स्कोर में से है। उनके द्वारा इस प्रदर्शन ने भारत को पहली बार किसी टेस्ट मैच में 5 शतक दिलाने में मदद की। दुर्लभ रक्त समूह वाले मरीजों की मदद के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को रेयर डोनर रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ई रक्त कोष। दुर्लभ रक्त समूह वाले मरीजों की मदद के लिए ई रक्त कोष प्लेटफॉर्म में रेयर डोनर रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। यह घोषणा भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की। यह कदम दुर्लभ रक्त समूह वाले मरीजों की स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। इस एकीकरण से राज्यों और ब्लड बैंक में दुर्लभ रक्त समूह की खोज आसान होगी और आपात स्थितियों में जान बचाई जा सकेगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और उनके संस्थान राष्ट्रीय इम्यूनोहेमेटोलॉजी संस्थान के प्रयासों के बाद यह घोषणा की गई। NIH ने 300 से अधिक दुर्लभ रक्त मार्कों के लिए जांचे गए 4000 से अधिक दुर्लभ रक्तदाताओं का डेटाबेस तैयार किया है। दुर्लभ रक्त समूह जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप, RH नल और PH नल का मिल पाना बेहद मुश्किल होता है। इस केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त संक्रमण की गति और सुरक्षा में बड़ा सुधार होगा। थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और मल्टी एंटीजन मिसमैच जैसे मामलों के लिए सहायक है। भारत में 1.4 लाख हीमोफीलिया मरीज हैं, जो ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारत को दुर्लभ रक्त और आनुवांशिक रोग निदान में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल के उद्देश्य दुर्लभ रक्त की उपलब्धता की जानकारी को व्यापक बनाना ताकि आसानी से वहां तक पहुंचा जा सके। इसके अलावा मरीजों के लिए तेज़ और सटीक रक्त मिलान को सुनिश्चित करना है। इससे समय, लागत और यात्रा में भी कमी आएगी। इस पहल के साथ रक्तदाताओं को प्रेरित करना और रक्त स्टॉक का नियमित अद्यतन करना। ई रक्त कोष पोर्टल यह एक केंद्रीकृत रक्त बैंक प्रबंधन प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विकसित किया गया। 7 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई और इसे तत्कालीन स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्री श्री JP नड्डा द्वारा लॉन्च किया गया था। इससे देश भर में रक्त की उपलब्धता, रक्त बैंकों, रक्तदान शिविरों का रियल टाइम विवरण दिया जाता है। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारत द्वारा अनावरण किया गया शुभांकर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है विराज। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारत द्वारा अनावरण किया गया शुभांकर विराज है। यह चैंपियनशिप 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित होंगे। भारत पहली बार इस वैश्विक पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा।
इस चैंपियनशिप का शुभंकर विराज, जो एक युवा हाथी है, यह ब्लेड प्रोस्थेटिस से लैस है। यह सामर्थ्य, सहनशीलता और समावेशी खेल की भावना का प्रतीक है। इस आयोजन के साथ भारत पैरा खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता और वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट आयोजन क्षमता को दर्शाने जा रहा है। यह इस चैंपियनशिप का 12वां संस्करण होगा, जिसमें 100 से अधिक देशों के भाग लेने की संभावना है। सेना देशों में 150 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाला पहला एशियाई गेंदबाज कौन है? इसका करेक्ट आंसर है जसप्रीत बुमराह। सेना देशों में 150 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। इन्होंने अपने और भारत के नाम क्रिकेट इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सेना देश जिनमें शामिल है दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि इंग्लैंड में चल रहे टेस्ट मैच के दौरान की गई, जहां इन्होंने शानदार 5 विकेट झटके और खुद को आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों की श्रेणी में ला खड़ा किया। सेना देशों की परिस्थितियां उपमहाद्वीपीय गेंदबाजों के लिए सबसे कठिन मानी जाती हैं, क्योंकि वहां की पिचें तेज़ गेंदबाजों के अनुकूल होती हैं, जो गेंद को अधिक स्विंग और सीम करती हैं। घरेलू बल्लेबाज मजबूत और तकनीकी रूप से सशक्त होते हैं। ऐसे में बुमराह की यह उपलब्धि दर्शाती है कि वह हर परिस्थिति में ढलने के लिए तैयार हैं। उनकी गति, लाइन लेंथ और सीम मूवमेंट पर बेहतरीन पकड़ है। उन्होंने विदेशी धरती पर लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इन्होंने सेना में 150 विकेट लेने वाले जहीर खान, अनिल कुंबले और कपिल देव जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। किस राज्य द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट आंसर है असम। असम राज्य द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। यह घोषणा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 23 जून 2025 को की। इस घोषणा का उद्देश्य है सामाजिक समावेशन और ज़मीनी स्तर पर सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इस घोषणा के साथ उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षक स्तर के पदों पर 50% की आरक्षण की भी घोषणा की, जिससे सरकारी ढांचे के भीतर उनके करियर की प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। यह घोषणाएं लैंगिक अल्पसंख्यकों और ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रति असम की नीति में ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाती है। ओबीसी दर्जे का प्रावधान ट्रांस व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार और सरकारी कल्याण योजनाओं का मार्ग प्रशस्त करता है। वहीं ICDS योजना के तहत पर्यवेक्षक पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण उनके दीर्घकालिक योगदान को मान्यता देता है और उन्हें संस्थागत बनाता है। NACH 3.0 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। NACH 3.0 नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है और इसे जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में लागू करने की घोषणा की गई है। यह नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम का एक नया संस्करण है। यह नया संस्करण वेतन क्रेडिट, EMI और SIP प्रोसेसिंग को तेज बनाने, सुरक्षा को बेहतर करने और ग्राहक एवं बैंक इंटरफेस को सरल बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह डिजिटल भुगतान की अवसंरचना में एक बड़ा सुधार है, जो लगातार बढ़ती लेन देन की संख्याओं को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही ये सुरक्षा, पारदर्शिता और ग्राहक अनुभव को और अधिक बेहतर बनाएगा। NACH यह एक केंद्रीकृत मंच है जिसका उपयोग सैलरी, पेंशन, EMI, सब्सिडी, ऑटो डेबिट जैसी बार बार होने वाली लेन देन के लिए होता है। इसका व्यापक उपयोग ई-मैंडेट के रूप में होता है, जैसे म्यूचुअल फंड निवेश, OTT सब्सक्रिप्शन और यूटिलिटी बिल इत्यादि।